बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ बच्चों, अगला बाब हम पढ़ते हैं जानदारों की खसूसियात का, यानी जानदार किन किन खूबियों और किन किन खसूसियात के हामिल होते हैं। जानदारों की खसूसियात। अज़ीज़ बच्चों, जानदारों की आम तौर पर 7 खसूसियात होती हैं, 7 खूबियाँ होती हैं। पहली, हरकत। तमाम जानदार हरकत करते हैं, इंसान हों, जानवर हों और पौधे हों। और दूसरी, नश्व नुमा, ग्रोथ। तमाम जानदार बढ़ते हैं। नश्व नुमा का मतलब बढ़ोतरी होता है। पहले पौधा, इंसान, जानवर छोटा होता है और बढ़ते बढ़ते बड़ा हो जाता है। और तीसरी खूबी, ग़िज़ायत। तमाम जानदार ग़िज़ा खाते हैं, ग़िज़ा की ज़रूरत होती है और दूसरों की ग़िज़ा बनते भी हैं। और चौथी खूबी है अमले तनफ़ुस। तमाम जानदार सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन, सांस लेते हैं, इंसान भी, जानवर भी और पौधे भी। और पांचवा है अमले इखराज। तमाम जानदार कुछ मवाद खारिज करते हैं। आप देखें कि इंसान और जानवर कुछ खाते हैं, खाना हज़म होता है और उसके बाद फिर फालतू मादे खारिज कर देते हैं पाखाने के ज़रिए। और छठी खूबी है जानदारों की अमले तौलीद, रिप्रोडक्शन। तौलीद, वालिद, वालिदा, वल्दियत, लम यलिद व लम यूलद, ये तमाम एक ही जैसे अल्फाज हैं और एक जैसे मानी देते हैं। तो अमले तौलीद का मतलब नस्ल बढ़ाना होता है। तो तमाम जानदार, इंसान हों, जानवर हों, पौधे हों, अपनी नस्ल बढ़ाते हैं। और 7वीं खूबी है हिस्सियत, सेंसिटिविटी। हिस्सियत, हसास होते हैं। आपने देखा होगा कुछ जानवर ज़्यादा, कुछ पौधे ज़्यादा हसास होते हैं, कुछ जानवर ज़्यादा हसास होते हैं और कुछ इलाकों के इंसान भी ज़्यादा हसास होते हैं। छुई मुई का पौधा, उसको आप हाथ लगाएं तो पत्ते सूखड़ जाते हैं। तो पौधे, जानवर और इंसान हिस्सियत रखते हैं। ये देखिए, घोड़ा है, ये हरकत कर रहा है। और ये हाथी, ये अंदाज है इसकी हरकत का। और ये आप जानते हैं दुलतियां भी मार रहा है। और ये बिल्ली, इसकी कई किस्में होती हैं। और ये परिंदा, देखें किस तरह उड़ता है, किस तरह हरकत करता है। और ये देखें बड़ा शरारती जानवर, बंदर। और ये सूअर, बारहसिंगा देखिए। और ये 2 कुहानों वाला ऊंट। बच्चों, आपने देखा कि इंसान और जानवर एक और अंदाज से हरकत करते हैं, लेकिन पौधों की हरकत का अंदाज ज़रा मुख्तलिफ होता है। आइए आगे चलकर देखते हैं। बच्चों, पौधे भी हरकत करते हैं। पौधे अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, लेकिन इनके कुछ हिस्से हरकत करते हैं। मिसाल के तौर पर पौधे की जड़ें ज़मीन में गहराई की तरफ बढ़ती है और इसी तरह पौधों की शाखें उस तरफ जाती हैं जिस तरफ रोशनी होती है। ये तो आपका मुशाहिदा है। और सूरजमुखी, आप जानते हैं कि उसका फूल उस तरफ जाता है जिस तरफ सूरज होता है, यानी रोशनी होती है। तो इस अंदाज से पौधे हरकत करते हैं। आइए आगे देखते हैं पौधों की हरकत का अंदाज। बच्चों, ये एक सरगर्मी है, तजुर्बा है जो आपने अपने हाथ से करना है और जो नतीजा निकले उससे हमें आगाह करना है, हमें बताना है। कौन सी सरगर्मी? 2 एक ही जिसामत के गमले लें, एक ही तरह के 2 गमले लें जिनमें एक जैसे पौधे लगे हुए हों। एक गमले को खुली और रोशन जगह पर रखें और दूसरे को किसी बंद डब्बे में रखें जो अंदर से स्याह हो। बात समझ आ गई है ना? 2 एक ही जैसे गमले लेने हैं, एक जैसे उनमें पौधे लगाने हैं। एक को रोशन और खुली जगह पर रखना है और दूसरे को काले रंग के बंद डब्बे में रखना है। डब्बे के एक तरफ सुराख बनाएं जहां से रोशनी डब्बे में दाखिल हो।
एक हफ्ते के बाद दोनों पौधों का मुशाहिदा करें। दोनों पौधों में क्या क्या तब्दीलियां आ गई हैं, हमें बताना है आपने। ये बच्चों एक छुई मुई का पौधा है जिसे छूने पर मर जाती है, शर्मीला, शर्मा जाती है। ये देख रहे हैं ना आप कि पत्ते को छुआ और वो शर्मा गए, मुरझा गए। तो पौधे इस तरह भी हरकत करते हैं। बच्चों देखा आपने कि छूने से पहले छुई मुई का ये अंदाज था और छूने के बाद ये देखिए इस तरह से शर्मा गई और मुरझा गई। हाँ, तो प्यारे बच्चों, क्या नतीजा निकला इन सारी बातों का कि तमाम जानदार, इंसान, जानवर और पौधे हरकत कर सकते हैं, लेकिन बेजान चीजें हरकत नहीं कर सकती जब तक कि उन पर कोई कुव्वत ना लगाई जाए। बात समझ आ गई ना? बच्चों, जानदारों की दूसरी बड़ी खूबी नश्वोनुमा, ग्रोथ या बढ़ोतरी होती है कि छोटे बच्चे होते हैं, ग़िज़ा खाकर बड़े हो जाते हैं। तो बच्चों, ग़िज़ा के ज़रिए बढ़ोतरी नश्वोनुमा कहलाती है। इंसान, जानवर और पौधे पहले छोटे होते हैं, ग़िज़ा के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो जाते हैं। आप बच्चे भी खाना खाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर जवान हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, फिर मर जाते हैं। और ये देखें, नीचे पेंगुइन नामी जानवर अपने छोटे से बच्चे को ग़िज़ा खिला रहा है ताकि वो नश्वोनुमा और बढ़ोतरी के नतीजे में बड़े हो जाएं। ये देखिए, पालतू पेंगुइन और उनके बच्चे ग़िज़ा खा रहे हैं ताकि नश्वोनुमा पाकर बड़े हो जाएं। जी बच्चों, एक सवाल का जवाब आपने देना है कि अगर आप गुब्बारे में हवा भरेंगे तो वो फूलेगा और जब हवा निकालेंगे तो अपनी असली हालत में आ जाएगा। क्या इसे नश्वोनुमा कह सकते हैं? गुब्बारे में हवा भरी और वो फूल कर बड़ा हो गया, क्या नश्वोनुमा और बढ़ोतरी कहेंगे इसको? अब आएगा ना मज़ा, पता चलेगा आपको कितनी समझ आई है। शाबाश बच्चों, आपने तो सही जवाब दे दिया। क्यों नश्वोनुमा नहीं कहते इसे? कि क्योंकि तमाम जानदार नश्वोनुमा पाते हैं मगर बेजान अशिया नश्वोनुमा नहीं पाती। गुब्बारा चूंकि बेजान है इसलिए गुब्बारे का फूलना नश्वोनुमा नहीं कहलाएगा। बच्चों, बढ़ोतरी से मिलता जुलता नुक्ता, मिलती जुलती खसूसियत तीसरी है ग़िज़ायत, न्यूट्रिशन, यानी तमाम जानदार ग़िज़ा खाते हैं। तमाम जानदारों, इंसानों, जानवरों और पौधों को ज़िंदा रहने, नश्वोनुमा पाने और ज़िंदगी के दीगर अफ़आल सरअंजाम देने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। बेजान अशिया ग़िज़ा की हाजत से मुबर्रा होती हैं, आज़ाद होती हैं। बहुत आसान बात है। और ये देखें, आ कुड़ी एवें खान रही है जिवें कदी कोई शै ना वेखी होवे। बच्चों, जानदारों की चौथी बड़ी खूबी है अमले तनफ़ुस, रेस्पिरेशन, यानी सांस लेने का अमल। सांस लेने का अमल तमाम जानदारों में होता है, इंसानों में भी, जानवरों में भी और पौधों में भी। तमाम जानदार सांस लेते हैं। इंसान और जानवर नाक के ज़रिए हवा फेफड़ों में ले जाते हैं और मुंह के ज़रिए खारिज करते हैं। इस तरह ऑक्सीजन खून में शामिल होती है और ग़िज़ा को हज़म करने में अपना किरदार अदा करती है। ये देखें, पेट को इस तरह से सुकेड़ें तो सांस अंदर जाता है फेफड़ों में। बच्चों, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हवा की सूरत में हमारे फेफड़ों में दाखिल होती है तो फेफड़े फूल जाते हैं और जब सांस बाहर निकालते हैं तो फेफड़े सिकुड़ते हैं। इस तरह ये देखिएगा, और इस तरह ऑक्सीजन खून में शामिल हो जाती है। ये देखिएगा, फूलने और सिकुड़ने का अमल और ऑक्सीजन खून में शामिल होकर मुख्तलिफ अफ़आल सरअंजाम देती है। बच्चों, ग़िज़ा के हज़म होने के अमल में तवानाई पैदा होती है।
ऑक्सीजन खून में शामिल होती है और ग़िज़ा हज़म होती है और उसके नतीजे में तवानाई पैदा होती है, जिससे इंसान अपने जुमला उमूर सर अंजाम देता है, मुख्तलिफ काम करता है। इंसानों और जानवरों में सांस लेने का अमल बहुत वाज़ेह होता है। आप अपने सीने पर हाथ रखकर सांस लेने के अमल को महसूस कर सकते हैं, या फिर आप सांस लें ज़ोर ज़ोर से, इससे भी आपका पेट और सीना फूलता हुआ सिकुड़ता हुआ, फूलता हुआ सिकुड़ता हुआ नज़र आएगा। तो इस तरह से सांस लेने का अमल वक़ूफ़ पज़ीर होता है। बच्चों, पौधों के पत्तों में बेशुमार छोटे छोटे मसाम होते हैं, स्टोमेटा, जिनके ज़रिए गैसों का तबादला होता है। पौधे भी सांस लेते हैं। दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड इन मसामों के ज़रिए वसूल करते हैं और ऑक्सीजन हमारे लिए छोड़ते हैं, और रात के वक्त ये अमल उलट हो जाता है, यानी ऑक्सीजन पौधे लेते हैं, वसूल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए रात के वक्त पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। हमारी पिछली बातों से क्या नतीजा निकला कि तमाम जानदार जिंदा रहने के लिए सांस लेते हैं, मगर बेजान अशिया सांस नहीं लेती।